गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा का तृतीय पाठ डिजी भारतम पढ़ेंगे। डिजी भारतम से मतलब है डिजिटल इंडिया, यानी डिजिटल भारत, तकनीकी भारत। तकनीकी भारत से आप लोग समझते ही हैं। देखिए, प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। आज डिजिटल इंडिया, हम फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और बहुत सारी तकनीकी यंत्रों से बहुत सारे कार्यों को इजीली या बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया नाम की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज जो संपूर्ण विश्व में, पूरे भारत में, पूरे विश्व के अंदर डिजिटल इंडिया यानी डिजिटल इंडिया के बारे में जो चर्चा सुनी जाती है, उसका पद जो है उसका क्या भाव है, इससे वह क्या समझाना चाहते हैं, यह हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। जैसे जैसे समय परिवर्तित होता है उसके साथ साथ मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित होती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का जो आदान प्रदान होता था वह मौखिक रूप से होता था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। विद्या थी वह श्रवण से, श्रुति परंपरा सुनकर प्राप्त की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन आरब्धम। फिर अनंतरम इसके बाद में तालपत्रोपरि, तालपत्र एक पेड़ का पत्ता होता है जिस पर लिखा जाता है। भोजपत्र भी एक पत्ता ही है पेड़ का जिसके ऊपर लिख कर हम लोग लेखन कार्य करते हैं। तो उसके बाद में पत्तों के ऊपर भोजपत्र और तालपत्र के ऊपर लिखकर लेखन का कार्य शुरू हुआ। परिवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम। ठीक है, परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम। धीरे धीरे कर्गदोपरि यानी कागज के ऊपर लेखन का कार्य शुरू हुआ। पहले उसका आविष्कार हुआ और उसके बाद में उस पर लेखन का कार्य शुरू हुआ। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्र से यानी छपाई का जो यंत्र होता है, प्रिंटिंग प्रेस जो होता है, तो उसका आविष्कार हुआ। उसके बाद में लिखित सामग्री जो भी उसके द्वारा छापी जाती थी उसको बहुत समय तक हम सुरक्षित रख सकते थे। फिर है वैज्ञानिक प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। इसी तरह से धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे क्या किया, अपनी प्रगति यात्रा को आगे बढ़ाया। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य संगणक नामक यानी कि कंप्यूटर के द्वारा, कंप्यूटर यंत्र जो है उसके द्वारा संपादित किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्रों को, पुस्तकों को आदि को कंप्यूटर के माध्यम से लिखा और पढ़ा जाता है। कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते स्म। कागज का जो भी उद्योग शुरू होता है उसमें वृक्षों का क्या होता है, उपयोग होता है, वृक्षों की कटाई की जाती है। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगे वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है। लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर का अधिकाधिक प्रयोग होता जा रहा है उससे वृक्षों का जो कटना है वह अत्यधिक कम हो गया है, ऐसा हमारा विश्वास है।
अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यते। यह पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक महान उपकार का कारण बन सकता है। ठीक है, फिर देखिए, अधुना आपणे वस्तु का क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। आज बाजार में वस्तु, आपणे मतलब होता है बाजार, वस्तु का जो भी हम खरीदना होता है, बेचना होता है, उसके लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः है। हमारा डेबिट कार्ड, हमारा क्रेडिट कार्ड, इन्होंने सर्वत्र रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्त कोश से, वित्त कोश का मतलब होता है बैंक। चापी सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्त कोश से, बैंक में भी सर्वाधिक कार्य, सभी कार्य संगणक यंत्र के माध्यम से संपादित होते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगे मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेल यान पत्रस्य, कहीं पर भी यात्रा करने के लिए रेल यान पत्र यानी रेल का टिकट, वायुयान पत्र से अर्थात वायुयान का टिकट अनिवार्यता अद्य नास्ति, आज उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन हम जब टिकट की बुकिंग कराते हैं तो उसके पास उसका हम प्रिंट आउट ले सकते हैं या उसका हमारे पास में कोई भी फ़ोटो हम फ़ोन के अंदर रख सकते हैं और जब भी हमसे पूछा जाता है तो हम उसे दिखा सकते हैं। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानी संदृश्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंद गृहीम। ठीक है, तो सर्वाणि पत्राणि, सभी पत्रों का, अस्माकम आज चल दूरभाष यंत्र जो है ईमेल के कारण सुरक्षित रखी जा सकती है, फ़ोन में सुरक्षित रखी जा सकती है, यानी जो भी कार्य है और यात्रा से संबंधित जो भी हम डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है उसे हम मोबाइल में सेव रख सकते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता नानुभूयते। चिकित्सा के अंदर भी उपचार के लिए आपको रुपयों की आवश्यकता नहीं अनुभव होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते। सभी जगह पर कार्ड के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से शुल्क प्रदान किया जा सकता है। किसी भी आप क्षेत्र में जाएं, वहाँ पर आप मोबाइल के द्वारा ऑनलाइन ई बैंकिंग के माध्यम से उस शुल्क को जमा करवाया जा सकता है। तद दिनम नादि दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधितुम समर्था भविष्यामि। हमारे हाथ में चल दूरभाष यंत्र अर्थात मोबाइल जो है, अगर वह हमारे हाथ में है तो हम सारे कार्यों को समर्थ होंगे करने में। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटके का मतलब होता है जेब। आपकी पॉकेट में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यादि आवश्यकता न भविष्यति। चेकबुक, पासबुक की भी अब इनकी आवश्यकता भी खत्म हो जाएगी। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। अब धीरे धीरे पढ़ने के लिए जो पुस्तकें और समाचार पत्रों आदि की अनिवार्यता है वह धीरे धीरे समाप्त होगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम कोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यते। धीरे धीरे हमें लेखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की, कर्गद यानी कि कागज की, और नूतन ज्ञान के लिए हमें शब्दकोश की आवश्यकता भी नहीं होगी। ये चल दूरभाष यंत्र में हमें इजीली प्राप्त हो जाता है। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। अब धीरे धीरे अपरिचित मार्ग, जिन रास्तों को हम नहीं जानते हैं, वह ज्ञान के लिए उनका ज्ञान हमें मार्गदर्शक अर्थात जो मोबाइल में मैप आता है उसके माध्यम से हम किसी भी जगह की लोकेशन लेके हम उस मार्ग को ढूंढ सकते हैं और वहाँ तक पहुँच सकते हैं। एतत् सर्वम एकमेव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। ये सभी कार्य एक यंत्र कर सकता है। शाकादि क्रयार्थम, शाकादि का मतलब होता है सब्जियों को खरीदने के लिए। फल क्रयार्थम, फलों को खरीदने के लिए। विश्राम गृहेषु, होटल आदि बुक करने के लिए। कक्षम मतलब कमरा।
सुनिश्चित करतुम, उन्हें सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सालय शुल्क प्रदातुम, चिकित्सा के शुल्क अर्थात चिकित्सा की फीस आदि देने के लिए विद्यालय महाविद्यालय चापी शुल्कम प्रदातुम, विद्यालय की और महाविद्यालयों के शुल्क को अर्थात फीस को किम बहुना दानम अपि दातुम चल दूरभाष यंत्र में अलम, ये बहुत सारे दान आदि के कार्य हैं वह भी चल दूरभाष यंत्र के माध्यम से संपूर्ण किए जा सकते हैं। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुतगम्या अग्रेसरामः, तो डिजिटल भारत की और इस दिशा में भारतीयों को द्रुत गति से यानी कि शीघ्र आगे से आगे वह बढ़ रहे हैं। इससे हमारे देश के अंदर जो भी तकनीकी शिक्षा, तकनीकी ज्ञान जो भी है वह सब हमें मोबाइल से, कंप्यूटर के माध्यम से हम पूर्णतः प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही साथ हमें इससे बहुत सी सहायता मिलती है, हमें अलग अलग पैसों की आवश्यकता नहीं होती जेब में, ना ही चोरी का डर रहता है। हमारे पास में एक मोबाइल है, उसी के माध्यम से हम ऑनलाइन पेमेंट कर लेंगे, हम किसी भी कार्य को इस तकनीकी ज्ञान के द्वारा संपादित कर सकते हैं। अतः डिजिटल इंडिया और जो डिजिटल भारत है वह हमारे लिए एक अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो रहा है। धन्यवाद।